सबके सब फालतू है ये। फिर मेरा फोन नहीं उठा रहा है वो। एक तो ये जैकेट सिल के थक गया हूँ मैं, ऊपर से मुझे उसका बिल भी भरना है अभी। बाप बेटे के बीच में मैं फंस जाती हूँ। ए, जैसे मधुमक्खी शहद के जार से शहद चुराती है, वैसे तो दुकान से पैसे लेकर भाग गया। अरे बाप रे। अपने पापा की बात मान और वाइजैक जाकर अच्छे से कोर्स कंप्लीट कर। कब तक आवारागर्दी करेगा, लोगों की नजरों में बुरा बनता रहेगा। शर्म लाज है या नहीं तुझे? ये क्या कह रही हो माँ? मैं कभी लोगों के लिए बुरा बनता ही नहीं हूँ, ये गिफ्ट है। बकवास बंद कर अपनी। सुन बेटा, इस बार वो बहुत सीरियस है। अगर इस बार तू वाइजैक नहीं गया तो तेरे साथ साथ मुझे भी निकाल देंगे। मैंने तेरा बैग पैक कर दिया है। ए, अपने फोन का टॉर्च ऑन कर। क्यों माँ? अरे तेरे पापा ने गुस्से में साबुन फेंक दिया था, वही साबुन ढूंढ रही हूँ। बहुत महंगा था पता है माँ? साबुन। अरे माँ तुम्हें यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम्हें साबुन की पड़ी है। चलो अब जाओ यहाँ से, जाओ। भगवान राम को भी वनवास में जाना पड़ा था। सो अगर मुझे मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना है तो पहले सेटल होना पड़ेगा। अब कभी ना कभी शॉप तो चलाना ही है। अगर मैं शॉप का ध्यान नहीं रखूंगा तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। इसलिए मुझे ट्रेनिंग लेने के लिए कुछ महीने ये गांव छोड़कर जाना ही पड़ेगा। परमानेंटली यहाँ पर रहना है तो कुछ महीनों के लिए यहाँ से दूर रहना ही पड़ेगा। हाँ, जाना बहुत ही जरूरी हो गया है। कितना समय लगेगा? उससे बोलो जल्दी आए। इनको नहीं झेल सकता। ये ले, ये नाश्ते का डब्बा तू अपने साथ लेकर जा, ठीक है? अरे नहीं नहीं माँ, ये मुझे नहीं चाहिए। ज्यादा नाटक मत कर। ये तो ले लेगा ना? मैंने सारे कपड़े पैक कर दिए, अच्छे से रखना। इसे अच्छी बातें समझाने के बजाय तुम इसे बढ़ावा दे रही हो। महान हो तुम भी। अपना ख्याल रखना बेटा। हमेशा आंकड़े रहता है। तुम दुकान पर जाओ, मैंने वर्कर्स को जल्दी आने के लिए बोला है। मैं इसे बस स्टैंड में छोड़ के जल्दी आ जाऊंगा। मैं बस में जाऊंगा? अरे क्या पापा, ये आप क्या बोल रहे हो? वहाँ मेरे पहचान वाले मुझे चिढ़ाएंगे। थोड़ा रहम करो, मैं कैब में चला जाऊंगा ना। ठीक है, बस में जाऊंगा। क्या मामला? अब तुम जाओगी? तुम हमेशा यहाँ पर गिर क्यों जाते हो? सुब्बू। हाँ चाचा। इसे जगह पर उतार देना। अगर कहीं और उतरने की कोशिश करे तो मुझे फोन करना, सीधे कॉलेज में उतारना। ठीक है। हाँ, जाओ। पैसे ये तो तुम कभी नहीं भूलोगे। ये लीजिए पापा। हाँ, थैंक्स पापा। 100 रुपया और दो ना। तुम कभी नहीं बदलोगे। जाओ बैठो। भूख लगे तो खा लेना और पानी पी लेना। आराम से जाना। हाँ, ठीक है पापा। बस चलने वाली पैसे निकाल दीजिएगा। जा शो, चलता हूँ मैं। गाड़ी अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ आ रहा हूँ। यहीं पर बैठा, यहाँ पर क्यों आ रहा है? अरे गांव में सुबह से बात चल रही थी। कैसी बात? कि तेरे बाप ने तुझे घर से निकाल दिया। वैसे भी मुझे गांव में सब कुछ सेटल होता देख बहुत दुख हो रहा है। किसी की शादी होने वाली है। कहते हैं झींगे के बिजनेस में 25 लाख कमाई है। और वो चंद्रा है ना, 1 करोड़ में कितने जीरो है वो नहीं पता, लेकिन वो कमीना 10 करोड़ कमा रहा है। और वो राम बाबू, एक टाइम था उसके पास खाने के पैसे नहीं थे, अब वो दुबई से सेल्फी भेज रहा है। अब मैं ये सब खुशखबरी झेल नहीं सकता यार। इसलिए तेरी खराब किस्मत देख के खुश होने के लिए आ रहा हूँ। हे भगवान, मुझे अच्छा सा ब्रांड पीने का मौका देना। ये क्यों हंस रहा है? ये कैसे सैडिस्टिक नेचर है? यही मेरा नेचर। बिल्कुल टेंशन मत लो। शब्दों में नहीं बता सकता कि वो कितना बदमाश है। उसे झेलने के लिए मुझे भगवान से आशीर्वाद लेना चाहिए था। मेरे लिए बहुत ही कॉमन है यार। मैंने अपनी सर्विस में ऐसे लड़के बहुत देखे। बाद में कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हारे पापा चाहते हैं तो मेडिकल शॉप संभालो। तुमने एक बुढ़ी को मेंस्ट्रुएशन की दवाई दे दी। ऐसा नहीं है, मुझे मेडिसिन के बारे में अच्छे से जानकारी है। वो हमेशा मेरे बारे में झूठ बोलते हैं। अच्छा हाँ अंकल। ठीक है, तुम क्या करोगे जब कोई हाई बीपी की वजह से बेहोश हो गया तो? देखिए डीन अंकल, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, हमें कोई भी ब्रांड दे दो, हम उसे पीकर कभी बेहोश नहीं होंगे। इतने तो हम काबिल हैं। ना ही हम उल्टी करेंगे और ना ही एक बूंद भी वेस्ट करेंगे। व्हाट डू यू से मिस्टर शो? हे माइक में बोलो। यस अंकल, ही इज ऑलवेज राइट। यस ऑफ कोर्स। मैंने ऐसा लड़का कभी नहीं देखा। बोला ही था। क्या क्या उसने? आपके बेटे की गलती नहीं है, आप गलत हो। क्या कहा आपने? मेडिकल शॉप छोड़ के वाइन शॉप खोल लीजिए, ये अच्छे से सिंगल हैंडल संभाल लेगा। अरे अजीत, आपका बेटा दारू के ब्रांड्स पे ज्यादा डेडिकेशन और फोकस्ड है, मेडिसिन के ब्रांड में बिल्कुल नहीं। बताया तो था, यही दिक्कत है उससे। अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? वो तभी यहाँ आ सकता है जब दुकान संभालने लायक हो जाए, वरना उसे अपने कॉलेज में क्लर्क की जॉब दे देना। ठीक है, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कहा मेरे पापा ने अंकल? वो वाइन शॉप खोलेंगे? देखो बेटा, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं है। मैं तुम्हारे पापा के लिए मैक्सिमम इतना ही कर सकता हूँ कि
3-4 महीने के लिए मैं तुम्हें जूनियर डॉक्टर बना सकता हूँ। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है अंकल। यहाँ हम सोचने नहीं आए अंकल, एग्जीक्यूट करने आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? क्या करोगे तुम? आई एम सोशल वर्कर अंकल, मैं किसी को खुश नहीं देख सकता। ओके, कल से तुम कॉलेज आ जाओ। हाँ। 3rd ईयर में अलेख्या नाम की एक लड़की है, उससे मिलो। हाँ, 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 हाँ। तुम हमारे हॉस्टल में रह सकते हो। हम अलेख्या के साथ रहेंगे अंकल। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मेहनत करो बेटा। तुम्हारे जैसे यंगस्टर को डेडिकेटेड होना चाहिए। अरे अंकल, आपने अभी तक कुछ देखा नहीं है। मेरा डेडिकेशन देखोगे तो पागल हो जाओगे आप। मैं पागल हो चुका हूँ। मैं चलता हूँ अंकल। चलना अजित। चलो, नाइस टू मीट यू अंकल। इसे देखकर तो मुझे बचपन की अपनी सारी गालियाँ याद आ रही हैं। बहुत बड़ा कॉलेज है यार। चलते हैं। हाँ। अलेख्या को जानते हो? वहाँ पर है। चलो तुम नहीं हो अरे क्या? चलना यार। मैंने कहा था ना पहले कैंटीन जाते हैं। अलेख्या, हाँ मैं ही हूँ, बोलो। डीन ने आपसे मिलने के लिए बोला था। हाँ, फार्माकोलॉजी के बारे में, राइट? सर सब मेरे बारे में ही क्यों पूछ रहे हैं? कल मेरा एग्जाम है सर। ओपी में सहजा नाम की लड़की है, उससे जाकर मिलो, ठीक है? तुम मुझे अच्छा, साजा के पास भेज क्यों भेज रही हो? कोई बात नहीं सर, सहजा को बुरा नहीं लगेगा। कल नॉन लोकल्स के लिए एक मीटिंग थी, तुमने अटेंड क्यों नहीं की? पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी सर। इसे सीनियर्स की कोई कदर ही नहीं है। नहीं सर, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ सर। ए, इसको डर नहीं है। नहीं मैम, डर है मुझे। डर के मारे सुसु कर दोगे? हाँ सर। पूछा डर के मारे सुसु करेगा क्या? करना। ओके सर। यहाँ पे बस इतना ही, कहीं और जाके कर। ठीक है सर। ये डीन का पर्सनल ऑब्लिगेशन है। बेसिक फार्माकोलॉजी सीखने आया है। तेरी मेडिकल शॉप है ना? ऐसे क्या देख रहा है? फ्लैशबैक आ रहा है क्या? रुक जा। रुकना यार। रुकने बोला क्या? मुझे लगा उतारने बोला। हे, कल से फॉर्मल पहन के आना। हाँ? ब्रो, अलेख्या ने इसे साजा के पास भेजा है। अरे क्या हाँ, सर तुम इसे सजा के पास क्यों भेजी हो? समझ में नहीं आता। मैंने इन्हें वेट करने को कहा था, पर इन्होंने मेरी बात ही नहीं मानी। चलो चलो यहाँ से, छोटी मोटी। चलो ना। उसे पॉजिटिव फील होता है जब किसी स्मार्ट लड़के को सहजा के पास भेजा जाए। मैं इतना स्मार्ट दिखता हूँ क्या? अरे तुम्हें नहीं कहा। रुकना यहाँ यार। 10 मिनट के लिए रुको, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। मुझे पता था सहजा का नाम लेते ही ऐसा ही होगा। साजा। ये देख, ये साजा नाम की लड़की बड़ी फेमस है लगता है इस कॉलेज में। गांव में ऐसी पब्लिसिटी चाहिए तो 10,000 रुपए लगते हैं। कुछ सीख इससे, बस कपड़े उतारता रहता है। एक बार मिल लेते हैं। ये कहाँ चला गया? ओके ना? ओके सर। इन्हें मेडिसिन दी? हाँ दे दी सर। ओके। वहाँ नहीं, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। डीन सर। वो एडमिन ब्लॉक में होंगे। साजा, डीन ने मुझे आपसे मिलने के लिए बोला था। तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है? पैथोलॉजी लैब कहाँ है? इस तरफ। तो तुम जा सकती हो। ओह, रिगार्डिंग फार्माकोलॉजी ना? जी हाँ। तुम बी फार्मेसी ग्रेजुएट हो ना? तो तुम्हें मेडिसिन का बेसिक आइडिया तो होगा ही। हाँ, डोलो, जिंकोवेट। ये तो कंपनी के नाम है, ड्रग और फार्मूला के बारे में नहीं पता। इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। आओ। अच्छा, ये सारी कंपनीज है, मुझे लगा दवाइयों के नाम। ये अपना कोट क्यों उतार रही है? बस चेक कर रहा था। जो जो पता है इसमें लिख दो। आइए। मुझे 4 दिन से बुखार है मैडम, कम ही नहीं हो रहा। ब्लड टेस्ट कर लिया आपने? नहीं मैडम। छोड़ इसको। अपना फोन दो। हाँ? दो। भाई 30 ml पैक में 50 ml पानी मिलाना सही है ना? पर ये श्रीनू मना कर रहा है। आप ही बोलो ना भैया, सही है ना? सही है। दिखाओ क्या लिखा है तुमने? लास्ट लाइन है। इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अल्कोहल के अलावा भी कुछ याद है तुम्हें? ये भी तो मेडिसिन के पार्ट्स हैं। फार्मेसी जाकर ये मेडिसिन लेकर आओ और इन्हें बता देना कब और कैसे लेनी है। लिख कर भी दे देना। मैं जाऊँ? ओके। ये खाने से पहले, ये सोने से पहले और ये सोने के बाद ले। नमस्ते। सोने के बाद कैसे खा सकती हूँ? अपने पति को बोल देना है। मैं मैनेज कर लूंगी। कर लो मैनेज। इसे दवाई क्यों दे रहा है? कल तक जिंदा रहेगी क्या? चल।
वैसे यहाँ पर फील तो क्लासी हो रहा है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम सुन के मुझे अंदर से खुशी हो रही है। मुझे लगता है ये जगह मेरे लिए सही है, मैं यहीं रहूंगा। हाँ रह ले, वैसे भी तुझे करना ही क्या है। रो क्यों रहा है? एग्जाम में फेल हो गया। यस! यहाँ चारों तरफ खुशी मिल रही है। इतना शांत क्यों है तू? आज तूने शर्ट उतारने के लिए क्यों नहीं बोला? ये हमारा गांव नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए शब्दों पर काबू करना पड़ेगा, समझा? अगर मुझे डिसरिस्पेक्ट मिलेगी तो क्या तू शांत रह सकता है? कल को जाकर पूरे गांव भर ढिंडोरा पीट देगा। ऑब्वियसली। शाहजहां को देखा तूने? नहीं देखा। वो सुंदर है क्या? नहीं, उतनी ज्यादा भी सुंदर नहीं है। सुंदरता को भूल जा, पर देखकर लगता है कि बड़े खानदान से है। पर फिर भी वो किसी तरह का कोई शो ऑफ नहीं करती। ये कैसे हो सकता है? मुझे एक चीज समझ आ गई। वो ऐसी है जिसके घुंघरू पहनकर चलने से भी आवाज नहीं आएगी, और तू ऐसा है जो अपने गले की चेन दिखाने के लिए अपनी शर्ट उतार देगा। तुम दोनों बहुत अलग हो यार। हंसी कंट्रोल कर रहा है ना? हंस ले हंस ले। लेट्स गो। भैया पैसे। सॉरी यार, पैसे देना भूल गया। आगे से खाते में लिख लेना। क्या नाम लिखूं भैया आपका? शो। नहीं नहीं, शौर्य। और इसको कुछ भी मत देना। अरे भाई, धंधा कैसा चल रहा इतना है? अच्छा नहीं है भैया। मैं सच में बहुत परेशान हूँ भैया। इन सब के साथ साथ मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़ के चली गई है। अभी वो कहाँ पर है? वो अपने गांव में उसने किसी और से शादी कर ली। हाँ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं, वो सहजा कहाँ है? अच्छा वो तो उस ब्लॉक में होगी। उस ब्लॉक में? हाँ उसी में भैया। थैंक्स भाई। ओके थैंक यू। रो रो के बहुत पानी वेस्ट कर दिया। अब जाके सो जा। जा। अंकल, क्या आप शाहजहां को जानते हो? वो यहीं पर पढ़ती है, गोरी सी लड़की। जो बहुत मोटी है और छोटे छोटे कपड़े पहनती है, वही ना? नहीं अंकल, वो अच्छा, रोज उसे लड़के छोड़ने आते हैं, वो है क्या? अंकल, आप तो हॉस्टल के बाहर डेली बैठे होते हो, तो आपको नहीं पता? हाँ मैं देखता तो सबको हूँ। उधर देखो, वो है क्या? कहाँ पर है? हेलो, हाय। वहीं बैठो। रात को वहाँ क्या कर रहे थे? कल रात को वो, हाँ, मुझे मेडिसिन को लेके छोटा सा डाउट था। अच्छा, यस। तुम्हें अलेख्या को असिस्ट करने के लिए कहा था ना, तो तुम मेरे पास क्यों आ गए? मुझे लगा कि वो मेडिसिन से ज्यादा खाने में इंटरेस्टेड है, तो मैं उससे क्या सीखूंगा? हाय। सहजा, तुम्हारे डैडी आए हैं। मतलब मेरे ससुर जी। हाय, आओ ना, बैठो। मेरे पास नहीं आएगी। ए भाई सुनना, 40,000 रुपए हैं क्या? क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, थोड़ा अर्जेंट है यार। मेरे पास नहीं है भैया। मुझे एक पिक्चर याद आई भाई, उसमें हीरो है ना अपना स्पर्म डोनेट करके पैसे कमाता है। मेरे लिए ऐसा कुछ ढूंढ सकता है क्या? कमीशन देता हूँ ना, टेंशन काहे को लेता है? वैसे ही आजकल बजट टाइट चल रहा है। इनफर्टिलिटी से पूरी दुनिया सफर करेगी ना, तो भी तुम्हारा स्पर्म तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला, समझ गए? बनकर मुंह तोड़ दूंगा। क्या समझा है? पता है मैं कौन हूँ? पूरी एक बोतल एक बार में गटक जाता हूँ। उधार चुकाने वाला जब तक भागता नहीं तब तक उधार नहीं देता। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आदमी हूँ। मेरे जैसा आदमी मिलेगा क्या? ट्राई करना, हम लोग बल्क में माल बेचेंगे। क्या बोलता है? जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं जा रहा हूँ। अरे मेरी बात तो सुन। तुम्हारे दोस्त की क्या प्रॉब्लम है? इसका स्पर्म चलेगा क्या? क्या मेरा? मुझे परेशान मत करो, मैं जा रहा हूँ, समझ गए ना? इसीलिए तेरी गर्लफ्रेंड तुझे छोड़कर चली गई। मेरी गर्लफ्रेंड की छोड़ने की वजह ना कुछ और ही थी। उसे मेरा नाम पसंद नहीं है। हाँ तो क्या है तेरा नाम? अमूल। अमूल? हे, उसे पब्लिक में इसे बुलाने के लिए शर्म आती होगी। अब चल। अच्छा हुआ सरनेम नहीं बताया। अभी हम हमारे गांव में मस्त दारू पी के मजे कर रहे होते। अरे यहाँ भी तो अच्छा लग रहा है ना। Hey, यस। ये कौन है? ये वो है जिससे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। मेरा दोस्त है ये। उपमा खाओगे? नहीं मैं खाऊंगा। मेरे डैडी ने बनाया, अच्छा है। हाँ ठीक है। तुम इसी शहर से हो तो हॉस्टल में क्यों रहती हो? मेरा घर यहाँ नहीं है, इस शहर से 50 किलोमीटर दूर है। अरे वो किसी काम से आए होंगे, इसीलिए तो उपमा लाए होंगे ना। कोई और काम नहीं था, बस मुझे उपमा देने के लिए आए थे। पानी? अरे नहीं, कोई बात नहीं। पानी देने के लिए इतनी दूर से तो नहीं आएंगे ना। मेरे पापा मुझसे मिले बिना नहीं रह सकते, इसलिए हर 2 दिन में किसी न किसी बहाने से मुझसे मिलने यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, मेरी क्लास है, बाद में मिलते हैं। बाय बाय। पापा पूरी बनाते हैं क्या? ए चुप ना यार। अरे नमक टिफिन बहुत है बॉक्स कल दे दूंगा। पूरी लाने चल, चल। बोलना। अरे ऐसी बात नहीं है।
बॉडी मेंटेन्ड हो तो कोई भी कपड़े पहनो अच्छा ही लगता है। क्या 57 वेट हो गया? ए हट। 100 किलो से थोड़ा सा कम है भैया आपका। भैया आपका वेट ऐसे लगातार बढ़ क्यों रहा है? सर लगता है ये मशीन खराब हो गई है। ये अंदर की बात है, तू नहीं समझेगा। कबड्डी 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 तो कबड्डी कबड्डी। कोई डाउट है तो पूछो। तुमने बोला था कि कोर्स खत्म होने के बाद तुम अपना एक हॉस्पिटल खोलोगी, तो तुम्हारी नजर में कोई जगह है या किसी भी जगह पर चल जाएगा? जगह मैटर नहीं करती, सर्विस हर जगह सेम होती है। अरे अजय, हाँ? फिक्स हो गई। हैं? अच्छा, अपने मेडिकल शॉप के बगल में 200 स्क्वायर यार्ड खाली जगह है ना, मैं वहाँ पर एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। मेडिकल शॉप और हॉस्पिटल कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। तुझे क्या हुआ? अबे रो मत यार। अगर तू चाहे तो हॉस्पिटल के पास एक डायग्नोस्टिक सेंटर आराम से खुल सकता है। अरे रो मत यार, उसमें भी अच्छा खासा फायदा है। तू ब्लड रिपोर्ट देखकर ही लोगों की बीमारी के बारे में बता सकता है। इससे तुझे उनके खराब किस्मत के बारे में पता चल जाएगा। हाँ। सच? मैं सबका खून पीऊंगा। ए अमूल, हाँ भैया। एक खुशखबरी है। हो गया खुशी। तुम ब्लैक साड़ी क्यों नहीं पहनते? एमबीबीएस के बाद तुम कोई स्पेशलाइजेशन करोगी? बताओ ना। कार्डियोलॉजी। ये हार्ट रिलेटेड होता है ना? आप क्या करती हैं? पल्मोनोलॉजी। मतलब दांत की डॉक्टर होंगी। ए, मैंने कहा था ना तू कॉलेज में नहीं आ सकता। हाँ, चल उठ, यहाँ से जाके बाहर बैठ। उठ ना। ये खा रहा है, खाते वक्त किसी को टोकते नहीं है। तुम बैठो, कोई बात नहीं, बैठो। ठीक है, खा ले। इन लोगों को लीनियंस देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जूनियर होकर सीनियर को आंसर करते हो। अब मजा आएगा तुम लोगों को। बेवजह इशू क्रिएट हो रहा है। जी। साजा से बोलो कि सारे सीनियर से इंडिविजुअली माफी मांगे। ठीक है। सुनो, साजा को जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। ये मेरी गलती भैया है। ये सीनियर और जूनियर के बीच की बात है, तुम बीच में मत आओ यहाँ से। अरे सुनना अमूल, ये चिल्ला के क्यों गया? ये अपना ही बंदा अमूल है ना? हाँ, अपना ही अमूल है। सहजा, तुम्हारी वजह से पूरे बैच को सजा मिलने वाली है। उन्होंने तुम्हारे सारे सीनियर से इंडिविजुअली माफी मांगने को कहा है। प्लीज समझो। तुम इस वजह से कॉलेज क्यों छोड़ रही हो? फैकल्टी में उनके खिलाफ कंप्लेन करते हैं ना। मेरी वजह से हमारा पूरा बैच सफर करे, ये अच्छा नहीं लगेगा। यार सोच लो एक बार, ऐसा मत। आपसे 5 मिनट बात करनी है। अच्छा, बोलो। यहाँ पर नहीं। बोलना, क्या बात करनी थी तुझे? क्या बोलना है इस बारे में? थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्म कर रहा हूँ भैया, 1 मिनट। क्या रे, डरा रहा है मुझे? मेरे बैकग्राउंड के बारे में तुझे नहीं पता है क्या? गेम मत खेलना मेरे साथ। आप अभी तक ये डायलॉग यूज करते हो क्या? सॉरी। आपने पूछा कि मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ भैया। अगर मैंने अपना शो शुरू कर दिया ना, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो चलो इस कटआउट के बारे में क्लियर कर देता हूँ, आगे आप देख लो क्या करना है। ऐसा मत सोचो कि मैं आपको मैनिपुलेट कर रहा हूँ भैया। फॉर सपोज अगर पब्लिकली ये डिस्कशन होता है तो सिर्फ मेरी सहूलियत के लिए। आपको साउंड सुनाई दे रहा है भैया? सारे लोग हमें देख रहे हैं और हमें एनकरेज कर रहे हैं। एनर्जी डबल हो जाएगी और इसके बाद हमें गूज बम्स मिलेंगे और उसके बाद तुरंत मेरा कॉस्ट्यूम वाइट हो जाएगा।